प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और खुदावन की रूह पाक आज आप लोगों को छुएगी, वो आपको ब्लेस करेगी और आज का पाक कलाम आप लोगों के जीवनों में फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जंगल दुखों का समय, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 4 की 1 आयत में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। क्राइस्ट शब्द को ख्रिस्त कहते हैं और जिसका मतलब अभिषिक्त या अभिषेक किया हुआ है। आपकी सही पहचान यह है कि अगर आप मसीही हो तो आप अभिषिक्त किए गए होंगे और बंधनों से आज़ाद होंगे, और अगर आप मसीही हैं लेकिन आप अभिषिक्त नहीं हैं तो इसका मतलब आपने परमेश्वर के वचनों को अभी तक नहीं अपनाया, या आपको वचन नहीं मिला, या फिर आपने अपने जीवन को नहीं बदला। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो वह जुआ आपके जीवन में नहीं रहता। अब शर्त यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक किसके जीवन में आता है। लूका 1 की 80 में लिखा है कि और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहता था। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद यहोवा पिता ने यीशु मसीह को जंगल में जाने के लिए बोला। दाऊद को राजा बनने से पहले जंगल के गड्ढों में रहना पड़ा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जंगल में ऐसा क्या है? क्या हम भी जंगल में चले जाएं, जिससे हम भी पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे? जंगल को यूनानी भाषा में एरेमोस कहते हैं, जिसका मतलब है लोनसम यानी अकेला या अकेलापन का एहसान करवाने वाला। एक ऐसी जगह जो व्यर्थ है, ऐसा समय जो आपको अपने जीवन में व्यर्थ लगता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में क्यों रह रहा था? क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना की जंगल में तैयारी करवा रहा थे कि जंगल का मतलब यह है कि जहाँ जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़े, जहाँ एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर हैं, जहाँ मौत का डर है। जंगल यानी एक लड़ाई का समय। वैसे ही जब आप मसीह में आते हैं तो एक समय पर आपकी अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी मेरे बच्चा नहीं हो रहा, या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, मेरा जीवन व्यर्थ है, जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ व्यर्थ है। आपको लगता है कि मेरी आशीष का समय तो तब शुरू होगा कि जब मेरा वीज़ा आ जाएगा और मैं विदेश चला जाऊंगा। जब आशीषें मेरे जीवन में आएंगी, मैं गवाही दूंगा, फिर पवित्र आत्मा से भरूंगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। वह सिर्फ कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा किए गए कर्मों से चलती है। वह आंखों से देखकर चलने वाले के साथ खुश नहीं होती। आपको लगता है कि आपके जीवन का गोल्डन समय है कि परमेश्वर की आत्मा से भरने का। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसी जंगल के समय में परमेश्वर आपको तैयार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और शैतान के सामने झुके नहीं, बीमारी के सामने नहीं झुके, तो आप एक सिद्ध उम्मीदवार कैंडिडेट हैं और पवित्र आत्मा की आग से भरने के लिए। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जंगल और दुखों के समूह में अड़ी और खड़ी रहूँगी, अभिषेक से भरकर और बंधन को तोड़ने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आपको खुदावन में अड़े और खड़े रहना है पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जब आप अड़े और खड़े रहते हैं, क्योंकि आज हम बाइबल में देखते हैं कि जब जब प्रभु यीशु मसीह को भी जंगल के समय में होकर गुजरना पड़ा,
क्योंकि जंगल एक ऐसा समय है जब दुखों से भरा हुआ समय, जब आपको दुख आते हैं कि परमेश्वर देखता है कि तब भी आप अड़े और खड़े रहते हैं। क्या क्या खुदावन में खड़े रहते हैं जब बीमारी आती है? क्या तब भी आप खड़े रहते हैं जब रोग आता है? क्योंकि अय्यूब को देखें कि वो कैसे अड़ा और खड़ा रहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया था और खुदावन ने ही ले लिया, फिर भी मैं उसको धन्य कहूँगा। देखो उसका विश्वास कैसा था। क्या आज आपका विश्वास ऐसा है कि परमेश्वर को आप कह सकें कि खुदावन तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया, मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आज आपको विश्वास अय्यूब की तरह, यूहन्ना की तरह, मूसा की तरह रखना है, फिर खुदावन आपको ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।